सम्यक शिक्षा किसी व्यक्ति या राष्ट्र या पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना और उस पर जो खर्च लोग करते हैं या आज की भाषा शैली में अगर कहें कि उसका दाम कम करने के बजाय हम लोगों ने क्या किया कि शिक्षा की गुणवत्ता को ख़त्म कर दिया और उसका दाम हर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं। जिस किसी भी माध्यम से हो, स्कूल के सरकारी स्कूल के माध्यम से हो, प्राइवेट स्कूल के माध्यम से हो, ये कहने में हमें शर्म आती है कि शिक्षा का दाम, शिक्षा को भी हम लोग एक सामान समझ लिए और ये पूरा राष्ट्र का लोग कर रहा है और सारे राष्ट्र के लोग इसमें सहमत भी हैं। एक बात आई शिक्षा की, ठीक उसी ढंग की बात चिकित्सा की। चिकित्सा में बीमारी उत्पन्न न हो उसकी व्यवस्था नहीं करके और चिकित्सा को मुफ्त नहीं करके बड़का बड़का कॉरपोरेट हॉस्पिटल खुला रहा है और जितना अधिक हो लोगों का पैसा ऐंठा जा रहा है। ये पहला टर्म था शिक्षा, अब ये हो गया चिकित्सा। होना क्या चाहिए था? मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा संख्या में होना चाहिए था और ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए था। ये जीवन से जुड़ा हुआ बात है। अगर मानते हैं व्यक्ति मर जा रहा है, जितना व्यक्ति उसके भीतर क्या गुण छिपा हुआ था वह जन्म लिया और उसी के साथ मर करके फिर मिट्टी में चला गया, उसका हम लोग कुछ भी उपभोग नहीं कर पाए या सामाजिक स्तर पर उस व्यक्ति से कोई फायदा हम नहीं ले पाए, क्योंकि चिकित्सा की व्यवस्था ही ऐसी थी कि हॉस्पिटल जाते जाते बेचारा मर गया। शिक्षा की बात, इसके बाद चिकित्सा की बात। अब आइए धीरे धीरे करके लोगों ने भूखमरी के अभाव में लोगों ने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया और उस फर्टिलाइज़र का यूज़ मजबूरी में लोगों ने किया था, उसका निर्माण भी मजबूरी में किया था और उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करने के जगह पर उसका यूज़ लोगों ने बढ़ाते चला गया और अंत में ऐसा हो गया कि वो डंकल प्रस्ताव होने के बाद हमारा जितना देसी बीज था सब खत्म हो गया। आज नहीं बचता, हर साल आपको बीज खरीदना पड़ता है। मतलब शोषण से मुक्ति की जगह पर हम लोग शोषण की ओर बढ़ते चले गए। लोगों को इसको कह दिया गया कि राष्ट्र हमारा विकसित हो रहा है। कितना बार ये बात हम कहे हैं कि जहाँ पर वो हरित क्रांति हुई थी वहाँ से आज कैंसर का ट्रेंड चलता है बम्बई तक के लिए। ये हो गया आपको शिक्षा की ये स्थिति थी, किस दिशा में जाना चाहिए हम लोग किधर गए, चिकित्सा को किस दिशा में जाना चाहिए था हम लोग किधर गए, ये जो उत्पादन की जो बात आई उसमें हम किधर गए, किधर जाना था और किधर गए। और इस तरह से जितना सारा, जैसे बेरोजगारी की बात है, आज बड़ी लोग कहते हैं कि फलाना जगह बम पटक दिया, ये पटक दिया, वो पटक दिया और समाज में एक विचित्र तरह की केवल जब न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं सोशल मीडिया पर केवल कुकृत्य ही दिखाई पड़ता है। करने वाला कौन है? यहीं का लोग है, यहीं का लोग है, यहीं का लोग करते हैं। कोई करते हैं डायरेक्ट उसके लिए और कोई करता है रक्षा के नाम पर, कोई करता है, कोई डायरेक्ट करता है। तो ये भी एक दृश्य ये भी है और ये सब अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। तो आदमी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का अवसर या जगह खोजना चाहिए था, उसके जगह पर सरकार ने उसको हाथ हटा दिया और निजीकरण पर ले गया। और निजीकरण पर ले गया तो अब कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो गया। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोग्रेस करने के बजाय, उसको समृद्ध करने के बजाय उसको विनाश करने की ओर हम बढ़ गए हैं। तो इस तरह से मतलब जितना भी एसेंशियल फैक्टर्स है जिसको हम विकास कहते हैं और विकास की ओर जाने के बदले हम लोग विनाश की ओर बढ़े हैं। और जितनी सारी चीज़ों, कोई भी चीज़ का आप देखिएगा सब में यही बात है। और जब देखिए इन सब बातों की चर्चा जब करने बैठिए, सामाजिक आर्थिक नीति की बात करने की बात लोगों से बात कीजिए, वो ले दे करके फिर वही धर्म पर आ गया है, फिर वही धर्म का बात, इसने वो मारा, उसने वो मारा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। पहले आप बचिए तो सही, मनुष्य पृथ्वी पर बचे तो वो जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा कौन कौन जो सभ्यता और संस्कृति थी वो खत्म हो गया। ऐसा बात नहीं कि प्रकृति ने खत्म किया, मनुष्यों के स्वभाव ने अपने आप को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। और अब आज तक लोगों को पता नहीं हुआ उतनी डेवलप सभ्यता थी तो कैसे ख़त्म हुआ।
हमारे पास इतना इतना जो मंदिर मस्जिद जो बनाए हम लोग मंदिर, और वो मंदिर को देखने से लगता है, उसकी कला को देखने से लगता है, उसका इंजीनियरिंग को देखने से लगता है कि आज भी इंजीनियर इतना टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड होने के बाद भी वैसा नहीं बना सकता है। और तब फिर जब उतना सामर्थ्य, उतना विकास होने के बाद वो क्यों ख़त्म हो गया? यही सब कारण लोगों ने एनालिसिस नहीं किया कि हम वास्तव में विकास की ओर बढ़ पा रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ पा रहे हैं। ये समय है, या ये समय तो सब दिन रहा है। मनुष्य को हर समय ये प्रयास करना ही चाहिए कि हम सही रास्ता खोजें और सही रास्ते पर बढ़ने का प्रयास करें। और इन सारे चीज़ों का समाधान, रोज़ हम ये बात कहते हैं कि माई न्यू सोशल सिस्टम है, उसको आप देखें, उसमें सभी चीज़ों की चिंता है। कुछ लोग हिम्मत करें और बढ़ें और मेरे साथ जुट करके इस काम को शुरुआत करने में जितना जल्दी हो मदद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।